ट्रंप के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ये तजवीज़ अदावत या दुश्मनी पर मबनी नहीं थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि सभी लोगों के लिए इस्तेहकाम यकीनी करने के लिए बाज़ाब्ताकारी की कोशिश अमेरिका को शामिल होना चाहिए। हालांकि लेविट ने गाजा में फौज भेजने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इसके लिए अज़्म नहीं जाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने ट्रंप को गाजा में नस्लकुशी के खिलाफ इंतबाह दिया है। उन्होंने फ़लस्तीनी लोगों के अपने मुल्क में इंसान की तरह जीने के हक पर जोर दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने तजवीज़ को खारिज करते हुए इसे आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी बताया और जोर देकर कहा कि कानूनी तौर पर फ़लस्तीनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सानी ने महमूद अब्बास से मुलाकात करते हुए फ़लस्तीनी इलाके पर कंट्रोल हासिल करने और लोगों को बेघर करने के किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया। मिस्र और जॉर्डन ने गाजा के लोगों को किसी भी किस्म की दूसरी जगह बसाने की अमेरिकी तजवीज़ को नामंजूर कर दिया। फ़लस्तीनियों को निकाले बिना तेजी से रिकंस्ट्रक्शन की अपील की है। ट्रंप की तजवीज़ की मजम्मत करने वाले मुल्कों की लिस्ट लंबी है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों को बेघर करने के उनके विचार में कुछ भी गलत नहीं है। तो ट्रंप ने की है तजवीज़ को नेतन्याहू ने हिमायत दी है, क्योंकि ट्रंप की तजवीज़ में ये शामिल है कि वो फ़िलिस्तीन को अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करने की उन्होंने बात की है, जिसको लेकर उनकी मजम्मत भी कई मुल्कों की तरफ से हो रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर अमन कायम करेंगे और वहाँ के हालात को बेहतर करने के लिए ही ये बयान सामने आया है, नहीं तो हमारा कोई दुश्मनी का इरादा नहीं है और किसी बदगुमानी की वजह से इस तरह का बयान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर नेतन्याहू ने भी अपनी रजामंदी दी है और हिमायत की है उनके इस बयान की। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ट्रंप के बयान के बाद अलग अलग रिएक्शंस दूसरे मुल्कों से भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप के वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। ट्रंप ने की है तजवीज़ को नेतन्याहू की हिमायत भी मिली है और अब इस बयान के बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ रुख रहता है दूसरे ममालिक का, ये भी बहुत अहम होगा। यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ से अब अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम मुल्कों की तरफ से यहाँ पर मुखालफत हुई है, जिसके बाद अब अमेरिका अपने इस बयान से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ से पीछे हटा है अमेरिका। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तजवीज़ दी गई थी ये फ़लस्तीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दी गई थी, दोबारा से वहाँ पर अमन कायम करने के लिए और एक नए सिरे से बसाने की कोशिश के तहत ये बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से अब इस बयान की मजम्मत हुई है, उसके बाद अब अमेरिका अपने इस बयान से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने अमेरिका के इस बयान की हिमायत की है, लेकिन अमेरिका बार बार अपने बयानों के चलते मजम्मत का शिकार होता रहा है। हालांकि जंगबंदी अब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात है पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं।